नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सभी जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उन कार्यों का प्रभाव क्या होता है, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें परोपकार जो होता है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि परोपकार वास्तव में है क्या। तो परोपकार जीवन के सभी गुणों का सिरमौर होता है, क्योंकि जिसने ये निश्चित कर लिया है कि उसका जीवन जो है वो दूसरों के लिए है, उसका जीवन सभी व्रतों से पूर्ण हो जाता है। अब यदि हम माने तो परोपकार की उत्पत्ति होती कहाँ से है, तो परोपकार त्याग की भावना से उत्पन्न होता है। जब भी आपने देखा होगा बचपन में कई बार ऐसा होता था कि भाई बहन होते थे और अगर कोई चीज़ आती थी तो छोटे भाई बहनों को यदि माता पिता कहते थे कि इनको दे दो, तो हम लोग बड़ी सहजता के साथ दे देते थे, क्योंकि हम उनको मानते थे कि हमारे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी था। तो ये जो है वो हमारी त्याग की भावना से उत्पन्न होता है और यही मानव जीवन के महत्व को बढ़ाता है। सच्चा सुख देना ही परोपकार कहलाता है। मन की इच्छाएं जो होती हैं वो परोपकारी बनाने से कई बार हमें रोकती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई इच्छा, जैसे आपका मन हो रहा है कि मुझे ये चीज़ किसी को देनी है और आपकी इच्छा उसको रोक रही है, तो कई बार आपकी उन इच्छाओं को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको यदि पता है कि इस चीज़ की ज़रूरत आपसे ज़्यादा उस व्यक्ति को है, तो आपको उसे ज़रूर देना चाहिए। फिर हम आते हैं कि संतोष का गुण जो है वो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना संतोष के मानव जो है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो हमें ज़रूरी है कि आपकी वाणी शुद्ध हो, तभी आप परोपकार कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए केवल श्रेष्ठ कर्म नहीं चाहिए, आपके लिए श्रेष्ठ विचार चाहिए। जब आप अच्छा सोचते हैं तभी आप अच्छा कर पाते हैं। और विशेषताएं हमेशा बांटने से बढ़ती है। कई लोग सोचते हैं ना कि मैं ये क्यों दूँ, मैं ये क्यों बताऊँ, उसने देख लिया तो आप ये सोचिए कि उसके गुण उसके हैं, आपके गुण अपने हैं। तो हमेशा विशेषताएं बांटने से बढ़ती हैं और सुख देने वाला पल जो होता है उसमें व्यक्ति स्वयं सुखी हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि यदि कोई गाय आपके घर के सामने से निकल रही हो और आप उसको पानी पिला देते हैं, तो जब वो पानी पीती है तो आपको कितना सुख अनुभव होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करने से आपको अच्छा महसूस होता है। और कभी जीवन में कभी किसी की भी बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, भले ही वो छोटी सी चीज़ हो। यदि कामना सहित कर्म किया जाता है तो वो परोपकार नहीं होता। यदि हम ये सोचते हैं कि मैं इनका ये काम कर रहा हूँ, इसके बदले मैं इनसे ये करा लूँगा या ये करा लूँगी, तो वो जो है वो परोपकार की श्रेणी में नहीं आता। अतः हमें हमेशा स्वार्थ रहित कर्म करना चाहिए। और जो मेरे पास है, जो आपके पास है, उसको दूसरों को जब हम देते हैं तो उससे हमारी अपनी शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। और परोपकार करने से व्यक्ति जो है वो स्वावलंबी बनता है, आलसी नहीं। तो हमें ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए और जो आपके अपने पास है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि आपके पास यदि बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उसका सदुपयोग नहीं करते तो वो आपका जीवन जो है वो संचित तो होता है, लेकिन वो उसका सदुपयोग ना होने से आपका जीवन जो है वो धन्य नहीं हो पाता। तो इसलिए जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देते रहें, करते रहें, खुशियाँ बांटते चलें, नाराज़ ना करें लोगों को और बहुत अच्छे से सबकी भलाई करें और छोटी छोटी चीज़ों में अपने जीवन को धन्य करते चलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।